के साथ कथा सुनने के लिए महाराज अगस्त मुनि के आश्रम पर गए। अगस्त ऋषि कह ले चाहे कुंभ ऋषि कह ले, एक ही बात है। अच्छा, और सुने आप कथा सुनने जब जाओ तो अकेले ले जाओ, अपनी धर्म पत्नी को जरूर ले जाओ। वो धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है। ये तो आज के नए फैशन में मैडम कहा जाने लगा। मैडम सुनने में बड़ी भद्दा लगता है, लेकिन वास्तव में इनकी संज्ञा क्या है? ये लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है, अर्धांगिनी है, आपकी धर्म पत्नी है। धर्म का कोई काम हो, अपनी पत्नी को जरूर ले जाओ, धर्म पत्नी को। तो भोले बाबा अपनी धर्म पत्नी को ले गए। धर्म पत्नी को कौन है? बोले संग सती जग जननी भवानी संग सती जगत जननी भवानी, जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी सती। बड़े इनका स्वागत सम्मान महाराज के आश्रम पर हुआ, बहुत सुंदर सत्कार हुआ। और पश्चात जब कथा प्रारंभ हुई तो सती जी ने कथा नहीं सुनी। कथा में आए हो, कथा नहीं सुन रहे हो, उसका परिणाम क्या होता है आप कथा सुन करके जान लेंगे। सती जी ने कथा नहीं सुनी। आप कहोगे ये कैसे? तुलसी बाबा ने मानस में लिखा है कि राम कथा मुनि बर बखानी, जबकि दो लोग हैं लेकिन नाम केवल भोले बाबा का है। सती जी ने कथा नहीं सुनी। इन्होंने मन में सोचा, इन्होंने कथा सुनी होती तो तुलसी बाबा लिख देते राम कथा मुनिवर्य बखानी, और दंपति सुने परम रुचिमानी। दंपति नहीं लिखा। क्यों? सती जी ने सोचा हम कथा क्या सुने, जो भी सुनेंगे हमारे स्वामी जी घर में पूछ लेंगी। बड़ी बढ़िया सुंदर आश्रम है, बढ़िया सुंदर पुष्पों की सुगंध आ रही है, आश्रम के उपवन को देख करके अपना मन बहला रही है। कथा नहीं सुना, उसका परिणाम पन्नो कथा सुन करके महाराज आशुतोष भूत भावन जब विदा हुए यहाँ से, तो इनकी जो डिगरियां थी संग सती जगत जननी भवानी, वो सारी डिगरियां छिन गई विदाई के टाइम पर। तब क्या लिखा कि मुनि सन विदा मांगी पुरारी, चले भवन पिता मांगी पुरारी, चले भवन संग
कुमारी आप देखें कहाँ पहले डिगरियां थी, जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी सती, और कहाँ विदाई के समय कथा सुनने के कारण क्या लिखा, चले वो भवन संग दक्ष कुमारी। माने ये प्रतीत होता है कि जैसे कोई लड़की अपने ससुराल को जाए और उससे कुछ काम बिगड़ जाए तो घर का बड़ा बुजुर्ग मुखिया जो होता है वो पिता के नाम को लेकर के कहता है कि फलाने की बिटिया ने आई के हमारे घर में सब चौपट कर दिया। ऐसे ही लिखा कि चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की बिटिया के साथ भोले बाबा चले। ये क्यों? इन्होंने कथा का अपमान किया, निरादर किया, इसलिए। इतना ही नहीं, और आप देखें भोले बाबा कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं सती समेत, और इन्हीं दिनों में प्रभु श्री राम पृथ्वी का भार हरने के लिए अपना मानव अवतार लिया, नर अवतार। तेहि अवसर भंजलि महिभारा, हर रघुवंश की करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। लेकिन जब ये कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं, इन दिनों में अवतार ही नहीं, तमाम क्रियाकलापों से प्रभु निवृत्त हो चुके हैं। जितनी क्रियाकलापों से, अरे गंगा से पार हो चुके थे श्री दशरथ मरण हो जिस समय कैलाश पर्वत पर भोले बाबा आ रहे हैं। इधर प्रभु श्री राम अपनी देवी सीता के विरह में करुणा विलाप करते, करुणा क्रंदन करते इधर उधर सीता का पता पूछ रहे हैं। भोले बाबा ने सोचा ये तो बड़ी बढ़िया अवसर है कि भगवान हमारे आराध्य इष्ट का प्राकट्य हुआ है। क्या करें, कोई जान भी न पावे और इनके हम दर्शन भी कर लें, ऐसा भोले बाबा सोच रहे हैं। और क्या करूं भेद भी बना रहे, भूभार हरण भी हो जाए। क्या करूं मैं
क्या करें, जैसे आपका मिलने वाला कोई हो और दूर से आप देख लो, किन्हीं कारणोंवश न उससे मिलना चाहो, लेकिन जब डायरेक्ट आमने सामना हो जाए तब क्या करोगे? तो राम जुहार भरनी पड़ेगी। भोले बाबा अपने को दूर करना चाह रहे थे, नहीं मिलेंगे, चलो अब नहीं मिलेंगे, सब लोग जान जाएंगे, लेकिन तब तक आमने सामना हो गया भोले बाबा का और प्रभु श्री राम। जब आमना सामना हो गया तो जय श्री राम को मुंह से निकल ही गया, कितना वो अपने को रोके लेकिन नहीं रुक पाए। रुक गए कदम, पग रोक लिया, पर जय श्री राघव रुक न सका। जय श्री राम को निकल ही गया, वो भेद छुपाया स्वयं छिपे, पर जय श्री राघव। जय श्री राम निकल गया। तुलसी बाबा बता रहे हैं, अरे कहीं सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, आस कहीं चले मनोरम सावन। जय श्री राम कह करके भोले बाबा सर नमन करके चल पड़े। जब अब सती जी घबराई। सती जी ने देखा कि ये मैं क्या देख रही हूँ, हमारे भोले बाबा देवाधिदेव जिनको संसार नमन करता है, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामत सीसा। ऐसे हमारे स्वामी मैं देख रही हूँ कि तीन सुतल की न परिणामा, कहीं सच्चिदा नंद घन श्यामा। उन्होंने प्रणाम किया है साधारण राजकुमारों को। ये मैं क्या देख रही हूँ? यद्यपि ये बात जो है भोले बाबा से सती जी ने नहीं कही है, यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, लेकिन हरि अंतर शिव अंतर्यामी सब जानता। भोले बाबा सब समझ लिए मन की बात। कहने लगे, देवी जिन्हें तुम साधारण राजकुमार समझ रही हो, वो साधारण राजकुमार नहीं है। जगत नियंता, जगदाधार, आखिरी विश्वास, ब्रह्मांड के नायक वो प्रभु हैं, अलख निरंजन हैं। ओ प्रिय, अरे रमते हैं रोम रोम में श्री राम, वही है भगवान, वही है।
कुछ बताया सती जी को, लेकिन सती जी के कोई बात हजम नहीं हुई। पर वो समय का चक्र होता है। बोले पूर्वम त्वया अभिमितम गतमेव मासी श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भरतु कालक्रमेण जगतः परिवर्तमानां चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्ति। नराणां मनुष्याणां भाग्यपंक्ति कथं गच्छति चक्रार पंक्तिरिव। कथा प्रेमियों, भोले बाबा ने जब समझ लिया कि सती के कोई बात दिमाग में नहीं फंसेगी, तो मजबूर होकर के कह दिया, देवी तुम्हारे मन में भी अब भी शंका है तो आप इनकी परीक्षा ले ले, ये कौन है फिर। और देखो, जहाँ पति पत्नी के बीच में विश्वास नहीं होगा वो दंपति जीवन सुख में नहीं बीतेगा। अटूट एक दूसरे का प्रेम स्नेह होता है, विश्वास होता है। ये दंपति जीवन विश्वास का जीवन है, श्रद्धा विश्वास का। भोले बाबा ने कहा, जाओ तुम इनकी परीक्षा ले लो, ये कौन है। और जब तक आप नहीं आवेंगी परीक्षा लेकर वापस, तब तक इसी जगह पर हम वटवृक्ष के नीचे बैठे। जाओ। सती जी ने कहा है, क्या क्या सच कह रहे हो? कहा आप परीक्षा ले आए, ये कौन है जानकारी कर ले। आज सती जी परीक्षा लेने के लिए कथा प्रेमियों जिस समय जा रही हैं तो इनकी बुद्धि तो विदीर्ण नहीं हो चुकी है। जिसको भगवान से नफरत है, कथा से नफरत है, उसकी बुद्धि ठीक नहीं रहेगी। संत महात्मा विद्वानों की अमृतमयी वाणी पर जिसको विश्वास नहीं, वो कभी सुख शांति नहीं पा सकता है। दावा है इस बात का। बंधुओं, मन में विचार किया सती जी ने, अच्छा रहेगा अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, हम नकली सीता बन जाए, डुप्लीकेट, माया के द्वारा। सती जी ने तुरंत ही अपना भेष बदल दिया और नकली सीता बन गई और रास्ते में बैठ गई। मार्ग में सोचा यदि भगवान होंगे तब तो समझ जाएंगे ये हमारी सीता नहीं है, नकली सीता। और यदि साधारण मानव कोई होगा तो माया के चंगुल में, हमारे जाल में अभी फंस जाएगा। उसी रास्ते पर बैठी हैं सती, सीता का भेष बनाए, जिस रास्ते से प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण के समेत देवी सीता को खोज रहे हैं। चलते चलते धीरे धीरे उसी जगह पर आ रहे जहां पर ये सती बैठी हैं सीता के भेष में। अरे श्री राम वहां से आ निकले, लक्ष्मण को धन बस चढ़ाए।
आगे निकल गए तो मुड़ कर के देखा कि लक्ष्मण भैया जो पीछे हैं वो नकली सीता को देख करके भ्रमित हो गए। हालांकि पास में नहीं गए, दूर ही खड़े हैं और लक्ष्मण जी सोच रहे भाभी तो यहीं बैठी हैं, भैया आगे निकल गए, क्या देख नहीं पाए। लक्ष्मण ये सोच रहे। लक्ष्मण की मन स्थिति को देखकर प्रभु राम मुस्कुराते हुए पुनः पाछे आए और जहां पर सती जी सीता का वेश बनाए बैठी हैं, इनके चरणों में अपना सर डाल दिया। भैया अरे आए प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत शील सुसारे। अकेले पिताजी कहाँ हैं? अरे कहे बहोरी कहाँ प्रकटे तू, और दिन अकेली फिरूं ये सवाल किया जब तो सती भी घबरा गई, एकदम से घबरा गई। अरे इन्होंने तो सब समझ लिया, हमें पहचान लिया, वास्तविकता को जान लिया, आंखें बंद कर ली अपनी। भगवान ने और अपनी माया दिखाई, आंखें खुली जब तो देख रही हैं जितने दुनिया के देवता वहां पर सब देवता अपनी देवियों के साथ किलोले कर रहे हैं। ये सब दृश्य देख श्रोता बंधुओं जब देखा बहुत हैरान हो गई है माता जी, अपनी सारी माया समेट करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब अब की बार आंखें खुली तो कुछ नहीं दिखा, लंबे कदमों से यात्रा तय करती हाँकती हुई देवी अपने स्वामी के पास आई, भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने पूछा, देवी परीक्षा ले आई? सती जी ने दूध ही पी लिया, माठा होने नहीं दिया। कहा महाराज परीक्षा लेने थोड़ो गई थी, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही प्रणाम करके हम आ गए हैं। अपनी बहनों से हम क्षमा चाहेंगे, ये गुण सबों में होता है, हर माँ बहन में। चाणक्य नीति में चाणक्य जी ने लिखा है कि राजस्य चित्तम कृपणा से बीतम मनोरथम दुर्जन मानवानां त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम ये दैवम न जानाति कुतो मनुष्य, दैवम न जानाति कुतो मनुष्य। बाबा जी ने लिखा है मानस में कि विधि हुन नारी है गति जानी, विधि हुन नारी हृदय गति जानी,
अवगुण खानी। अरे क्यों? इन्होंने सीता का भेष बनाया और भोले बाबा के पूछने पर साफ कह दिया, महाराज अरे कछुन परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे अब सोचे आप विचार करो, जो पत्नी अपने पति से झूठ बोल सकती है उसको दुनिया में फिर कुछ असंभव नहीं है। पति से झूठ बोलने का मतलब आपने अपना कई जन्मों का भविष्य नष्ट कर दिया। चाहे कितनी समस्या हो, लेकिन अपने पतियों से आप हमारी बहनें कभी झूठ न बोलो। आपका जीवन सुख में रहेगा, मंगल में रहेगा। पति अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, कैसा भी हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो पति परमेश्वर है। मैं तो निवेदन करूंगा अपनी बहनों से कि पातिव्रत धर्म को आप अपना करके इतिहास में अपनी ख्याति बना लो। अरे बहनों, पतिव्रत धर्म को निभाया करो, बहनों पतिव्रत धर्म को। पति रूठे तो मनाया करो, पति रूठे तो उनको मनाया करो। आपका दायित्व है, आपका धर्म है। आप भाव रखो, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। 2 मिनट हम अपने बाबा जी को दे रहे हैं। श्याम। हेलो, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।